बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी, तैमूरacademy.com की जानब से एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आज इस वीडियो में हम लोग बिज़नेस कार्ड जो है वो डिज़ाइन करेंगे, देखेंगे किस तरह हम आसानी से फ़ोटोशॉप में बिज़नेस कार्ड जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। आप लोगों को पता है कि हमने फ़ोटोशॉप की एडवांस ट्रेनिंग जो स्टार्ट की हुई, बेसिक पढ़ लिए थे, अब टूल्स का हम यूज़ देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं फ़ोटोशॉप को ओपन करूंगा। आज हम लोग देखेंगे कि हम कौन सा बिज़नेस कार्ड जो है वो डिज़ाइन करेंगे। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ये वाला बिज़नेस कार्ड जो है हम डिज़ाइन करेंगे। ये अब अच्छा लग रहा है, ये मैंने मॉकअप यूज़ किया हुआ है। सिंपल डिज़ाइन किस तरह आप क्रिएट करेंगे, आप लोग फ़ोटोशॉप को ओपन करें सबसे पहले। उसके बाद आप लोगों ने न्यू फाइल बनानी है, फाइल और उसके बाद जाके न्यू। उसके बाद विड्थ हमेशा याद रखें कि इंचेस में काम होगा। यहाँ पे इंचेस सेलेक्ट कर लेने और 3.5 और हाइट जो है 2 इंच रखनी है और ये रेजोल्यूशन RGB मोड ये सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट ओके। तो ये हमारे पास एक टेम्पलेट आ चुका है। इसके अंदर हमने सारा बिज़नेस कार्ड जो है वो डिज़ाइन करना है। अब इसका जो बायर वाला एरिया होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट वो कट कर लेंगे, वो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं अपने माइंड में एक खाका सा बनाया हुआ कि यार मैं क्या करूँगा, मैं 2 कलर यूज़ करूँगा। यहाँ पे आई ड्रॉपर से ये एक मेरा कलर है और ये साथ वाला ब्लू। तो इसको मैं बैकग्राउंड में फिल करूँगा आर्ट बैक स्पेस की मदद से। ये फिल हो गया। उसके बाद यहाँ पे नीचे आके मैं एक रेक्टेंगुलर जो है वो ऐड कर दूंगा यहाँ पे इतनी सी इस एरिया में, और इसको मैं वाइट कलर दे दूंगा आर्ट बैक स्पेस की मदद से। और उसके बाद यहाँ पे एक और रेक्टेंगुलर मैं बनाऊंगा। असल में ये मैं बना जो है लाइन रहा हूँ, लेकिन रेक्टेंगुलर इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग इस तरह भी बना सकते हैं ये। और इसको मैं अपने दूसरे कलर जो है प्राइमरी सेकेंडरी जो मेरे कलर हैं इससे फिल करूँगा ब्लू से, यहाँ पे इसके साथ इस तरह। अब ये मैंने एक अपना डिज़ाइन बना लिया फ्रंट पेज का। अब सेंटर में हम यहाँ पे लोगो लेके आएंगे और उसके बाद नाम लिखेंगे। लोगो आपने कंपनी का लगाना है, जो आपको क्लाइंट देगा, जिसका काम कर रहे हैं वो लगाना है। यहाँ से फ़िलहाल मैं कस्टम शेप में से कोई भी लोगो एक जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ, सिंपल सा। मैं यहाँ से एक लोगो क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं पॉलीगॉनल टूल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर आके ये कुछ ये शेप मैंने बना ली। ये हमारा समझ लें लोगो हो गया। Ctrl+T की मदद से इसको छोटा कर लूँगा। लोगो का कलर कोई भी हो सकता है। अब मैं इसका कलर जो है वो थोड़ा चेंज कर देता हूँ। आप ये ना कहेंगे यार ये किस तरह का है, लोगो का कलर समझ लें ये है हमारा। ठीक है, अब हमने आ जाना है नीचे। यहाँ पे हमने फाउंड लिखना है। यहाँ पे आपकी कंपनी जो भी है यहाँ पे मैं लिखूँगा सबसे पहले तो तैमूर परदेसी में बिज़नेस का नाम लिखूँगा ये। उसके बाद यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और साइज़ आपने इसका छोटा कर लेना है Ctrl+T को प्रेस करते हुए। उसके बाद शिफ्ट और आल्ट को लाजमी प्रेस करें ताकि चारों साइडों से बराबर छोटा हो ये। तो यहाँ पे इसको रख लेना। उसके बाद नीचे आप लोग अपनी वेबसाइट लिख देते हैं, या अब तैमूर परदेसी जो बिज़नेस होगा उसकी टैगलाइन होती। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्यूटोरियल मेकर और इसका भी साइज़ छोटा कर दूँगा। अब मैं इसको तैमूर परदेसी के सेंटर में किस तरह करूँगा, यहाँ पे ये तैमूर परदेसी को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद ट्यूटोरियल मेकर को। उसके बाद यहाँ पे आके इसको सेंटराइज़ कर दूँगा। अब ये देखें दोनों सेंटराइज़ हो गए। तो यहाँ पे मैं Ctrl+Z करूँगा। अब यहाँ से ये देखें इसके सेंटर में कर दिए। ठीक है, ये बिल्कुल अब उसके सेंटर में आ चुका है। यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा यहाँ पे और उसको यहाँ पे, तो ये देखें सेंटर में। अब यहाँ से करूँगा, ये देखें ये इस तरफ हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है, अब इसका कलर हमने जो है ये भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे वाइट जो है उसका यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे वाइट कर देंगे सिंपल सा ये, और ये भी, ताकि खूबसूरत लगे। तो ये हमारा फ्रंट पेज जो है वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे एक डिज़ाइन क्रिएट करूँगा छोटा सा, कोई आप रेक्टेंगल राउंडेड रेक्टेंगुलर मैं ले लेता हूँ कुछ ये इतनी सी ये, और इसको यहाँ से पकड़ के ऊपर ले आऊँगा ये इस तरह। अब इसको मैंने देखें बैकग्राउंड और इसके सेंटर में करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद राउंडेड रेक्टेंगुलर को, और यहाँ से सेंटर में कर दूँगा। और उसके बाद यहाँ पे ये सेंटर में हो गया। मैं इसको नीचे ले आऊँगा, ये देखिए इसको सिलेक्ट किया और
ये बिल्कुल सेंटर में है, उधर भी मैं सेंटर में कर सकता था, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए कि अब ये सेंटर में आ गई है। तो कुछ इस तरह। अब इसके ऊपर भी मैं लिख लूँगा अपनी वेबसाइट का नाम, जो भी लिखना चाहता हूँ। इसी में मैं टेक्स्ट की कॉपी लेता हूँ डुप्लीकेट, और इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, और इसको यहाँ से कंट्रोल जे से इसकी डुप्लीकेट ले ली और इसको यहाँ पे ले, और यहाँ पे आके आप लोगों ने लिख देना अपनी वेबसाइट लिखें, बिजनेस के बारे में जो लिखना चाहते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूंगा www.taimuracademy.com। ये आप बड़े भी लिख सकते हैं, छोटे भी लिख सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ जो है आइडिया लेना है, ये नहीं समझना कि फाइनल डिज़ाइन बन गया। अब इसको छोटा कर लेना है, ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारा जो है फ्रंट पेज क्रिएट हो चुका है। लोगो भी मैंने यहाँ पे डमी लोगो दिया, ये आप लोगों ने नहीं समझ लेना कि भाई फाइनल लोगो। अब हम फिर न्यू फाइल, और यहाँ पे अब हम फ्रंट ने क्रिएट कर लिया, बैक जो है वो डिज़ाइन बनाएंगे। अब बैक में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं सेंटराइज़ करूँगा, क्योंकि बैक में एड्रेस। तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे ये देखिए हमारी ये सेंटर हो रही है। यहाँ पे गौर करें, ये रुकेगा किसी न किसी जगह का, ये देखिए अब बिल्कुल ये सेंटर है। तो इस वाली साइड को मैं रेक्टेंगुलर टूल से अपने इस कलर से फिल कर दूंगा, कुछ इस तरह। यहाँ पे आगे ये ठीक है, ये फिल हो गया, और यहाँ पे आके मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है, ये सिलेक्ट होगी। अब इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और यहाँ से ऊपर कर लूँगा। बिल्कुल ये अच्छा। उसके बाद अब हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ कि इस तरफ मेरा एड्रेस आए और यहाँ पे लोगो आ जाए, और नीचे आप लोग कोड जो है बार कोड वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लोगो लगाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डिज़ाइन क्रिएट करूँगा। यहाँ पे वही रेक्टेंगुलर ले लूँगा, आप रेक्टेंगुलर ले सकते हैं किसी भी तरह, डायरेक्ट आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे ये ले लूँगा, ये देखें ठीक हो गया। अब इसका मैं कलर जो है वो ब्लू करूँ। अब इसको ऊपर ले आना, सिंपल सा काम है, ये देखिए। अब इसको सेंटराइज कर लेना है। यहाँ पे आपने बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है, इसको नहीं करना है, और यहाँ पे ये सेंटर में, बिल्कुल ये सेंटर में हो गया, ठीक है, हो गया। उसके बाद अब मेरे माइंड में आ रहा है कि यार यहाँ पे मैं दायरे क्रिएट करूँ जिसमें मैं अपना नाम लेके आऊँ, या जिसमें मैं वो वेबसाइट का या कोई इस तरह का एड्रेस। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, इलिप्स टूल है आप लोगों के पास, यहाँ पे आके आप लोगों ने दायरा क्रिएट करना है, शिफ्ट को प्रेस करके बिल्कुल गोल दायरा, ये हो गया, ठीक है। अब इसका कलर हमने चेंज करना है, कलर ये वाला मैं करूँगा क्योंकि वो ब्लू के अंदर रखेंगे तो नज़र नहीं आएगा। यहाँ से इसको पकड़ेंगे और यहाँ पे ये ले आएंगे, ठीक है, यहाँ पे, और इसकी एक और डुप्लीकेट ले लूँगा, यहाँ पे एक और इस कॉपी की एक और एक और ये। अब इनको मैं पहले तो सेंटराइज करूँगा और इनकी स्पेसिंग भी जो है वो बराबर करूँगा। ये अब आप कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों का टाइम जो है वो बचत कर रहा हूँ। अब इनको सेंटराइज करना है तो ये वाली हम रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करेंगे, ये वाली, और इसको सेलेक्ट करके ये देखें सेंटराइज, ठीक है। ये सारे मैं इसको सेंटराइज कर देता हूँ। अब ये सेंटर में ही है, तकरीबन हर चीज़ जो है वो सेंटर में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ शेप ऐड करना चाहता हूँ, आइकन टाइप। तो आइकन कहाँ से आप लोगों ने डाउनलोड करने हैं, उसके लिए आप लोगों ने गूगल में आना है और यहाँ पे लिखेंगे flaticon.com। तो यहाँ पे ये देखें बहुत ज़्यादा आइकन, ये वाले मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। इसमें सिंपल आप लोग अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पे ये देखें मैं लॉगिन हूँ और फ्री में डाउनलोड कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं इंपोर्ट करता हूँ, फाइल ओपन, और ये वाले यहाँ से अवतार, और उसके बाद यहाँ पे ईमेल, फ़ोन नंबर, और ये मैप, 4 चीज़ें ही होती हैं मेरे ख्याल से। आप जितनी चाहें मर्ज़ी ऐड कर सकते हैं। अब इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, सबको मैं इसी तरह लेके जा रहा हूँ, ये याद रखना है, बाद में आप लोग ये ना कहें कि मैंने किया क्या। कंट्रोल वी, अब यहाँ पे सबसे ऊपर लेके आऊँगा लेयर के, ठीक है, ये आ गया। कंट्रोल टी से छोटा, सबको इसी तरह मैं करता हूँ।
थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। अब ये देखिए हमारा ब्लैक है, मज़ा नहीं आ रहा, तो आप लोगों ने यहाँ पे लेयर पे सिलेक्ट करते हुए कंट्रोल को प्रेस करके क्लिक करना है, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसका कलर आप लोगों ने वाइट कर देना, आल्ट बैक स्पेस और कंट्रोल बैक स्पेस आप दबाएंगे तो ये देखिए वाइट। इसी तरह बाकी अब मैं सारे कर देता हूँ। तो अब इसके सामने मैं नाम लिखूंगा, यहाँ पे फ़ोन नंबर, यहाँ पे ईमेल एड्रेस और यहाँ पे एड्रेस। देखते हैं किस तरह। सबसे पहले यहाँ पे फ़ोन को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे आके तैमूर परदेसी। अब यहाँ पे ये देखें, इसको वाइट करना है आप लोगों ने। ये अब ये मैंने सारे फ़ॉन्ट जो है टेक्स्ट बड़ा लिखा है, आप इसको छोटा भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, यहाँ पे अब ये परदेसी को थोड़ा सा मैं स्टाइलाइज करूँगा, इसको सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे आके मैं अपना कलर जो है ये वाला दे दूँगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह। उसके बाद इसी की कॉपी लूँगा, यहाँ पे आके नीचे इसको एडिट करूँगा, लिख दूँगा आप जो लिखना चाहते हैं। वीडियो एडिटर मैं लिखूँगा ट्यूटोरियल मेकर। ठीक हो गया। अब इसको सेंटराइज में आप कर सकते हैं, तैमूर परदेसी को सिलेक्ट करें और इसको सिलेक्ट करें और ये सेंटराइज हो गया। और यहाँ पे ये अब वो पहले ही होना चाहिए था, लेकिन अब मैं तैमूर परदेसी को ऊपर ले जाऊँगा थोड़ा सा यहाँ पे और इसको नीचे ले आऊँगा। ये अब नीचे वाले को भी वाइट कर देना आप लोगों ने, ब्लू नहीं रखना। ये डिपेंड करता है कि आप लोग क्या रखना चाहते हैं। ठीक है, ये वाइट। अब इसी तरह नीचे आप लोग अपना फ़ोन नंबर लिख लें। मैं इसी की कॉपी ले लेता हूँ, इसी की, ताकि साइज़ हमारा फ़ॉन्ट का जो है वो बराबर रहे। तो इसको एडिट कर लें सिंपल। तो इस तरह आप लोगों ने सारा एड्रेस लिख लेना, जो जो चीज़ें आपको दी जाएंगी यही चीज़ें दी जाती है। और यहाँ पे दोबारा आप लोगों ने आना है और लोगो लगा देना है। मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे लोगो लगाएंगे और बार कोड, तो हमारा कार्ड डिज़ाइन हो जाएगा। मैं जल्दी से लगा देता हूँ। अब ये यहाँ पे आ गया, नज़र नहीं आ गया तो ब्लू कर देंगे, सिंपल सा काम है। इसको सिलेक्ट करें, ब्लू कर दें और इसको भी सिलेक्ट करके ब्लू कर, और यहाँ से ऊपर ले जाएं इनको। और यहाँ पे बार कोड वो भी गूगल में आ जाएं और यहाँ पे आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। कोई भी आप लोग लगाना चाहें, ये वाला लगा लें, फ़र्ज़ करें मैं यही लगा देता हूँ। तो ये हमारा बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन हो गया। बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको टाइम चाहिए होगा। अब ये देखें, इनका कलर आप चेंज करते जाएं, जितने मर्जी कलर ऐड करते जाएं, ये खूबसूरत लगेगा। ब्लू की जगह आप येलो कर दें। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूँ एक मरतबा चेंज करके, क्योंकि मेरा असूल है, मैं जब भी बना लेता हूँ 2-3 कलर आपको ट्राई करके दिखाता हूँ कि जो भी कलर होंगे खूबसूरत लगेंगे। आप लोग यहाँ पर भी आ जाएँ और इस वाली ब्लू पे भी आके ये क्लिक कर दें और इस वाली पे भी कर दें। अब यहाँ पे फ़ॉन्ट आपको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन मैं ये आप लोगों को सिर्फ समझा रहा था। अब इसको उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे और इसको सीखने की कोशिश करेंगे और आप लोग अपना कैरियर स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।